हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, इसके पहले वाले वीडियो में हमने पास्कल्स लॉ के बारे में पढ़ा है, सीखा है, समझा है कि पास्कल्स लॉ क्या है। इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर इन द स्टैटिक फ्लूइड रिमेन्स इक्वल इन ऑल डायरेक्शन। सभी जगह इक्वल प्रेशर लगता है, वो हमने थियोरेटिकली समझ लिया है। तो उसके आधार पर आज मैं दो न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाला हूँ। हमें पता चलेगा कि इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर क्या है और उसका कैसे इस्तेमाल होता है डे टू डे लाइफ में। तो चलिए प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हैं तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और साथ में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी मैंने दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो जाके आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो आपको जो भी स्टडी मटेरियल है वो पीडीएफ फॉर्मेट में वहाँ मिलता रहेगा। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम नंबर 1 का डेटा इस प्रकार है। हाइड्रोलिक प्रेस हैज़ अ प्लंजर ऑफ 5 सेंटीमीटर डायमीटर। मीन्स हमें हाइड्रोलिक प्रेस दिया है, ये हाइड्रोलिक प्रेस, और उसमें जो प्लंजर है उसका डायमीटर है 5 सेंटीमीटर एंड रैम ऑफ 40 सेंटीमीटर डायमीटर। रैम का जो डायमीटर है वो 40 सेंटीमीटर है। कैलकुलेट द वेट लिफ्टेड बाय द हाइड्रोलिक प्रेस व्हेन द फोर्स अप्लाइड एट द प्लंजर इज 600 न्यूटन। प्लंजर पर जो फोर्स अप्लाई करते हैं 600 न्यूटन है। हमें डिसाइड करना है वेट लिफ्टेड बाय द हाइड्रोलिक प्रेस। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है और इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम का अगर डेटा देखें तो यहाँ दो बातें दी गई है। एक है रैम और दूसरा है प्लंजर। तो हम एक रफ फिगर बना सकते हैं, रैम जो है और प्लंजर। तो फिगर अगर रफ में ड्रॉ करता हूँ तो ऐसी फिगर बनेगी। रैम का डायमीटर ज़्यादा है ऐसे, और ये प्लंजर है, प्लंजर का डायमीटर कम है। तो यहाँ हम कह सकते हैं, ये मान लो कि दिस इज़ रैम और उसी हाइट पर ये है प्लंजर। तो प्लंजर मीन्स इट इज़ अ वन काइंड ऑफ पिस्टन, ऐसा है। अभी यहाँ प्लंजर से जो फोर्स लगता है जिसको हम कहते हैं F, सो दिस इज प्लंजर, इट इज प्लंजर, राइट। और ये जो है वो रैम है, ये हमारे लिए रैम है, दिस इज रैम। अभी रैम से यहाँ वेट कोई लिफ्ट हो रहा है, मान लो कि ये वेट है, दिस इज वेट, वेट इज लिफ्टेड। तो W जो है वो वेट है। अभी जो पास्कल्स लॉ है वो क्या है, इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शन। तो यहाँ ये जो फोर्स की वजह से जो इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर है, ऐसे ऐसे यहाँ जहाँ भी लगता है इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर सभी जगह सेम है। तो प्रेशर जहाँ भी लगेगा तो उतना ही प्रेशर यहाँ पर भी लगने वाला है, लाइक दिस। आप ये बात समझ लीजिए, पास्कल्स लॉ की ये ऐसा है कि इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शन। तो जितना प्रेशर प्लंजर पर लगेगा उतना ही प्रेशर यहाँ रैम पर लगने वाला है और उसकी वजह से वेट लिफ्ट होने वाला है। अभी डेटा लिख देते हैं, पहले डेटा में क्या दिया है। सो वी कैन राइट हियर डेटा गिवन, डेटा। तो डेटा में क्या दिया है, डायमीटर ऑफ रैम इज 40 सेंटीमीटर। रैम का जो डायमीटर है बड़ा, तो जिसको हम कैपिटल D कहेंगे, डायमीटर ऑफ रैम मीन्स D इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, और 40 सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करें तो 0.4 मीटर। दिस इज रैम डायमीटर। वैसे डायमीटर ऑफ प्लंजर दिया है, प्लंजर जो है उसका डायमीटर कितना है, 5 सेंटीमीटर, जिसको हम स्मॉल d से दिखाएंगे। कैपिटल D मीन्स रैम, स्मॉल d मीन्स प्लंजर। तो d हमें दिया है 5 सेंटीमीटर, और 5 सेंटीमीटर मीन्स 0.05 मीटर हम कह सकते हैं, इतना दिया है। अभी फोर्स ऑन द प्लंजर इट इज गिवन, प्लंजर पर कितना फोर्स लगता है, 600 न्यूटन। तो हम कह सकते हैं फोर्स ऑन प्लंजर, जिसको हम कहेंगे कैपिटल F इज इक्वल टू 600 न्यूटन। ये मैंने लिख दिया
कितना वेट लिफ्ट होगा वो हमें फाइंड करना है। यहाँ जो प्रेशर लगेगा उस प्रेशर की वजह से यहाँ कितना वेट लिफ्टिंग होगा, तो हम कह सकते हैं वेट लिफ्टेड, जिसको हम कहेंगे कैपिटल W, वो कितना है वो हमें डिसाइड करना है, कैपिटल W। अभी हम क्या सकते हैं, D दिया है तो हम एरिया इसका फाइंड करेंगे स्मॉल a, ये D है तो उसका भी एरिया फाइंड करेंगे। पहले हम फाइंड करते हैं एरिया ऑफ रैम। रैम का एरिया मीन्स रैम का जो डायमीटर है वो है कैपिटल D, तो एरिया कैपिटल A होगा, A इज इक्वल टू π/4d²। ये इक्वेशन हम लगा सकते हैं, तो इज इक्वल टू π/4, D कितना है मीटर में 0.4 होल स्क्वायर, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये जो एरिया मिलता है वो है 0.1256 मीटर स्क्वायर। ये मैंने पहले कैलकुलेट किया एरिया ऑफ रैम। सिमिलरली स्टूडेंट्स आप कैलकुलेट कर सकते हैं एरिया ऑफ प्लंजर, और वो है स्मॉल a, तो स्मॉल a इज इक्वल टू π/4 स्मॉल d होल स्क्वायर। तो π/4 स्मॉल d कितना है 0.05 मीटर, तो 0.05 होल स्क्वायर, और ये कैलकुलेट करेंगे तो एरिया आएगा 0.00196 मीटर स्क्वायर। ये प्लंजर का एरिया है। अभी बात आगे चलाते हैं, मीन्स सॉल्यूशन को मैं बीच में एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके ये साइड आगे सॉल्यूशन कंटिन्यू करता हूँ। तो सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे कि प्रेशर इंटेंसिटी फोर्स की वजह से कितनी आएगी, तो हम कह सकते हैं प्रेशर इंटेंसिटी ड्यू टू प्रेशर इंटेंसिटी ड्यू टू प्लंजर कितनी आएगी, तो फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स है कैपिटल F, एरिया है स्मॉल a, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। फोर्स हमें दिया है 600 न्यूटन, तो इट इज 600, एरिया कितना 0.00196, तो ये हमारा जो आएगा प्रेशर वो होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, और वो कैलकुलेट करते हैं तो हमें आंसर मिलता है 306122.4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इतना इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर आया। अभी पास्कल्स लॉ कहता है इतनी ही इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर इंटेंसिटी रैम पर भी रहेगी, तो हम ये कह सकते हैं प्रेशर इंटेंसिटी एट रैम, प्रेशर इंटेंसिटी एट रैम वो सेम रहेगी, क्योंकि पास्कल्स लॉ कहता है प्रेशर इंटेंसिटी रिमेन सेम इन ऑल डायरेक्शन। इज इक्वल टू क्या होगा, प्रेशर इंटेंसिटी मीन्स यहाँ तो फोर्स की जगह वेट है W, डिवाइड बाय कैपिटल A। अभी प्रेशर इंटेंसिटी तो 306122.4 है, तो वो मैं लिख सकता हूँ यहाँ 306122.4 इज इक्वल टू W डिवाइड बाय A। तो हमें एरिया पता है 0.1256, ये पता है, तो अननोन क्या है W, तो W के लिए हम क्या कर सकते हैं, W इज इक्वल टू 306122.4 इंटू एरिया मीन्स 0.1256, और ये W जो आता है वो है 38448.9 न्यूटन, और न्यूटन को किलो न्यूटन में कन्वर्ट करना है तो 38.449 किलो न्यूटन इतना वेट लिफ्टिंग होगा। तो ये पास्कल्स लॉ की अचीवमेंट है कि छोटा सा फोर्स लगा के हम बड़ा वेट लिफ्ट कर सकते हैं। फोर्स आपने कितना लगाया, सिर्फ 600 न्यूटन, वेट आपने कितना लिफ्ट किया 38,448 न्यूटन। तो छोटे
एफर्ट से हम बड़ा काम कर सकते हैं, डेट इज द आउटकम ऑफ द पास्कल्स लॉ। ये पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। स्टूडेंट्स अभी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। प्रॉब्लम 2 का डेटा दिया है, अ हाइड्रोलिक प्रेस हैज अ रैम ऑफ 20 सेंटीमीटर डायमीटर। रैम का जो डायमीटर है वो 20 सेंटीमीटर है एंड प्लंजर ऑफ 2.5 सेंटीमीटर डायमीटर। प्लंजर का डायमीटर 2.5 सेंटीमीटर है। इट इज यूज फॉर लिफ्टिंग अ वेट ऑफ 25 किलो न्यूटन। कितना वेट लिफ्ट करता है? 25 किलो न्यूटन। फाइंड द फोर्स रिक्वायर्ड एट द प्लंजर। यहाँ हमें प्लंजर पर कितना फोर्स लगाना चाहिए वो कैलकुलेट करना है। तो चलिए इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी देखते हैं। स्टूडेंट्स, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया वैसा ही क्वेश्चन, उसी प्रकार का क्वेश्चन यहाँ दिया है रैम और प्लंजर का। तो यहाँ पहले मैं डेटा लिख देता हूँ। डेटा में क्या दिया है? डायमीटर ऑफ रैम दिया है, डी है 20 सेंटीमीटर। रैम प्लंजर का मैंने फिगर पहले प्रॉब्लम में दिखाया है, आपको पता है रैम का डायमीटर ज़्यादा है, प्लंजर का डायमीटर हमेशा कम रहेगा। तो रैम का डायमीटर है 20 सेंटीमीटर मीन्स 0.2 मीटर, राइट। अभी इसका एरिया मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। एरिया ऑफ रैम इज इक्वल टू π/4 डी स्क्वायर पहले कैलकुलेट कर दीजिए, और एरिया इज इक्वल टू π/4 डी स्क्वायर मीन्स π/4 डी मीन्स 0.2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू वो आंसर मिलेगा 0.0314 मीटर स्क्वायर। अभी वैसे प्लंजर का डायमीटर दिया है स्मॉल डी, वो है 2.5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हम कह सकते हैं 0.025 मीटर। तो इसका एरिया इज इक्वल टू π/4 स्मॉल डी स्क्वायर। तो प्लंजर का एरिया आएगा π/4 0.025 होल स्क्वायर, और वो जब मैंने कैलकुलेट किया तो आंसर मिलता है 4.908 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। ये प्लंजर का एरिया है। अभी प्लंजर और रैम हमारे पास है। अभी हम कह सकते हैं प्रेशर इंटेंसिटी ड्यू टू प्लंजर। इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर प्लंजर की साइड कैलकुलेट करें। प्रेशर इंटेंसिटी कौन सी साइड? प्लंजर साइड, प्लंजर ऐसा हम लिख सकते हैं। तो वो होगा फोर्स ऑन द प्लंजर डिवाइड बाय स्मॉल ए, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो वैसे ही अभी बात करते हैं प्रेशर इंटेंसिटी ऑफ रैम। प्रेशर इंटेंसिटी एट रैम साइड। तो प्रेशर इंटेंसिटी एट रैम साइड मीन्स वेट लिफ्टेड, वो भी एक प्रकार का फोर्स है, डिवाइड बाय कैपिटल ए। अभी एज पर पास्कल्स लॉ हम क्या कह सकते हैं? दोनों प्रेशर इंटेंसिटी समान रहने वाले हैं। इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर रिमेन्स सेम फॉर ऑल डायरेक्शन, सो एवरीवेयर इट इज द सेम। तो हम कह सकते हैं कि फोर्स अपॉन एरिया प्लंजर की साइड इज इक्वल टू W डिवाइड बाय कैपिटल एरिया। अभी F अपॉन ए, F मुझे पता नहीं है लेकिन स्मॉल ए तो पता है। तो F डिवाइड बाय स्मॉल ए कितना है? 4.908 इंटू 10⁻⁻⁴ इज इक्वल टू W वेट लिफ्टेड कितना है? तो वेट लिफ्टेड हमें दिया है 25,000। वेट लिफ्टेड दिया है 25,000 मीन्स 25,000 न्यूटन, राइट। डिवाइड बाय एरिया दिया है हमें 0.0314 मीटर स्क्वायर। तो ये जब हम इंसर्ट करते हैं तो फोर्स की वैल्यू मिलेगी। F इज इक्वल टू वो मिलेगा 390.76 न्यूटन। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि प्लंजर पर जो फोर्स लगाना है वो बहुत ही कम है, जबकि वेट हम लिफ्ट करते हैं वो न्यूटन में इतना है। 390 न्यूटन का अप्रोक्सीमेटली फोर्स लगा के आप कितना वेट लिफ्ट करते हैं? 25,000। तो अगेन इट इज़ द आउटकम ऑफ द पास्कल्स लॉ। छोटा सा फोर्स लगा के हम बड़ा वेट या लोड लिफ्ट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का हार्ड है। तो यहाँ हमने फाइंड किया
फोर्स विच इज़ टू बी अप्लाइड ऑन द प्लंजर। स्टूडेंट्स, मुझे लगता है ये दोनों प्रॉब्लम आपको सही ढंग से समझ में आए होंगे। जो भी प्रॉब्लम दिया है एग्जामिनेशन में भी, तो डेटा समझ लीजिए, डेटा के आधार पर कौन सी वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं, इतनी वैल्यू फाइंड कर दीजिए, क्योंकि प्रोसेस के आपको मार्क्स मिलने वाले, और बाद में आपको पता चलेगा कि बाकी का आंसर फाइंड करना बहुत ईजी है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।